हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको स्टार्ट करने से पहले जो हम कुछ जो प्रीवियस ईयर जो क्लासेस हैं उनका हमको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। ठीक है, अब आपको इसमें जो है आपको इसमें टेबल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आपको कई स्टूडेंट को जो है वो ये जो है वो टेबल लर्न भी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 है ना। इसको रेडियन में क्या लिखते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 पाई जो होता है हमारा 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो π/6 क्या होगा हमारा 30। ठीक है, तो साइन π/6 की जो वैल्यू होती है 1/2 होगी। साइन π/4 या 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 60 या π/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 1। इसी टाइप से आपको जो है ये पूरी जो है टेबल आपको लर्न होगी और इसको मालूम भी होगा आप किस टाइप से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे साइन का टेबल मालूम है तो आप इसको क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये कॉस की टेबल हो जाएगी। ठीक है, साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो आपको टेन की जो है टेबल लर्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, जब 10 की याद हो जाएगी तो आप इसको इस साइड से स्टार्ट कर दोगे तो ये कॉट की हो जाएगी। ठीक है, कोसेक की कैसे याद करोगे आप, इसको जो है वो अपोजिट कर दो, क्योंकि साइन जो होता है वो कोसेक का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे साइन क्या होता है आपका साइन इक्वल 1/कोसेक होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू को आप क्या कर दो, पलट दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 1/2, तो इसको 2/1 कर दोगे तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। और कोसेक की वैल्यू जो है आपको अगर लर्न है तो आप सेक की वैल्यू जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है आपका क्लास 11th एंड 10th का जो है बेसिक था। ठीक है, आपको इसको ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है कि आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है मालूम है। ठीक है, ठीक है, हम क्या है यहाँ पे लर्न क्या करेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, इनको जो हमको लर्न करना है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ये जो यहाँ पे रेंज लिखी है, ठीक है, यहाँ पे रेंज है वो आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप रेंज मालूम कैसे कर सकते कि जैसे साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी -π/2 से आपकी जो है वो π/2, क्योंकि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है एंड साइन की जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती। ठीक, तो आपको मालूम है साइन π/2 की जो वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, π/2 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -π/2। ठीक है, तो आपको साइन इनवर्स की जो है वो रेंज मालूम होनी चाहिए कि -π/2 टू -π/2 + π/2। ठीक है, इसी टाइप से आपको जो है वो सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए रेंज। जैसे कॉस है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी, 0 to π। ठीक है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी, 0 to π। ठीक है, वैसे ही आपको कोसेक इनवर्स की क्या होगी, कोसेक इनवर्स की क्या होगी, -π/2 to π/2, और यहाँ पे 0 मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक, 0 पे ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या है, सेक इनवर्स की रेंज क्या होगी, 0 to π। ठीक है, 0 से π/2, लेकिन यहाँ पे π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ठीक है, मतलब 0 से आपकी जो है वो पाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो इसके जो है बिटवीन जो π/2 आएगा उस पे ये रेंज नहीं रहेगी। ठीक, मतलब यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे किसका मतलब कि ये शामिल नहीं है, यहाँ पे π/2 शामिल नहीं है, यहाँ पे क्या था, 0 शामिल नहीं था। टेन इनवर्स का क्या होगा, -π/2 + π/2। ठीक है, कॉट
इनवर्स की क्या रेंज होगी 0 to पाई। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी रेंज आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लर्न होंगी तो आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। सेकंड, आपको इनकी जो है वो रेंज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबकी रेंज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एक और आपको जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक, ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट भी आप जो है वो 11th में आपने रीड किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक, 0 से 90 तक जो फर्स्ट आपका क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसमें सभी जो है वो आपके साइन कॉस टेन सभी जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका जो है सेकंड में आपका कोऑर्डिनेट में क्या है साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं आपके माइनस होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है टेन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं एंड सभी जो है वो माइनस होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है कॉस एंड सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो है माइनस होते। ठीक है, इसको हम इस टाइप से जो है लर्न कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर इसमें ए से मतलब जो है ऑल पॉजिटिव, स्कूल से मतलब जो साइन कोसेक है ना, टेन टू कॉट। ठीक, इससे टेन एंड कॉट पॉजिटिव और कॉलेज से कॉस सेक जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको जो है वो इनका नॉलेज होना चाहिए कि किस जो है वो कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है अब इसके बाद जो है कुछ ये फार्मूले आपको नॉलेज होगा। साइन का जो है वो कन्वर्जन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। टेन का क्या हो जाता है कन्वर्जन कॉट, कॉट का टेन। सेक का जो है कोसेक एंड कोसेक का क्या है सेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन क्या होती है जैसे आपका 90 प्लस है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सभी जो है वो क्या होंगे जैसे यहाँ पे 90 है। ठीक है, 90 एंड 270 इसमें जो है वो इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है ये आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, 180 एंड 360 इनमें जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, अब 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस साइन का क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी टाइप से आप देखें साइन 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पे 180 है तो 180 है तो साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा है तो मतलब ये क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में ही, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में इसलिए साइन क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है वो ये आपका 11th क्लास का आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो हमको जो है वो इन बेसिक जो हमने रीड किया है इसी से हम जो है वो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आसानी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमको क्या है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हमको जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है जैसे कोई भी हमको नंबर दिए रहते हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया है तो हमारी जो वैल्यू होती हैं वो 0 से जो है वो 360 इसके बिटवीन हम वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। तो इस 0 से 3 उनको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल जो है वो वैल्यू, तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में इसको क्या है लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इसको हम क्या है लेट कर लेंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इनवर्स जो है अपॉन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम इस टाइप से जैसे आप ऐसा -5 की पावर -1 इंटू में यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे क्या है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पावर 1/5। ठीक, और इंटू में 5 ऐसा, और यहाँ पे इस टाइप से इसको ये हो जाएगा हमारा क्या साइन y इक्वल -1/2।
ठीक है, ये अपॉन में आके और यहाँ पे क्रॉस में चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप से साइन इनवर्स -1/2 इक्वल y। तो हम यहाँ पे अपॉन में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा -1/2 इस टाइप से, और ये इस टाइप से यहाँ पे चला जाएगा। तो साइन y इक्वल क्या हो जाएगा आपका -1/2। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन में जो है वो 1/2 किसकी होती है वैल्यू। ठीक है, साइन में जो है वो वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो -π/6। ठीक है, साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, 30 के लिखते हैं π/6। ठीक है, साइन y यहाँ पे क्या साइन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइन y इक्वल क्या जाएगा, साइन ब्रैकेट π/-π/6। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि हमको मालूम है कि हमको साइन की जो है रेंज v के नाउ द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 + π/2। ठीक है, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे साइन की जो इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है -π/2 + π/2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या है इन दोनों के बिटवीन आ रही है। ठीक है, हाँ, तो ये वैल्यू क्या है -π/2 से π/2 के बीच में है। तो हमारी जो है वो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स की, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या है हमारा -π/6। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 की। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2। ठीक है, ये हमको वैल्यू दी है, तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट इक्वल कर कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल y। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड करें तो कॉस y इक्वल क्या हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, कॉस y इक्वल √3/2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये मालूम करना है कि √3/2 जो है वो कॉस में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉस y ये होती क्या आपकी कॉस क्या है 30 की वैल्यू। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और कॉस 30 को हम क्या लिखते हैं, मतलब 30 को π/6। ठीक है, दिया गया। अब हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे की रेंज क्या होती है, v के नाउ द रेंज कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स की जो है रेंज क्या होती है आपकी 0 to π, क्या होती है 0 to π। ठीक है, 0 to π। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका π/6 है, मतलब ये 0 से π/6 क्या है बिटवीन है, तो आपकी जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस √3/2 क्या हो जाएगी आपकी π/6। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सबसे पहले कुछ लेट कर लेना, वहाँ से आपको जो है यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आती है जैसे √3/2 कुछ आपको ये लर्न होना चाहिए।
कि √3/2 कॉस में या साइन जो भी आपको दिया है फंक्शन उसमें आपकी वैल्यू क्या होती है, और वहाँ पे आपको उसकी रेंज मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, रेंज क्या है 0 to पाई है, तो उसके अलॉन्ग है, मतलब इसके बिटवीन में आपकी जो वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। हम स्टार्ट करते क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमको क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो है वो इसको लेट कर लेंगे, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 इक्वल y, इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, कोसेक की वैल्यू फाइंड, कोसेक y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, कोसेक y इक्वल क्या हो जाएगा 2। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे जो कोसेक 2 जो वैल्यू है वो कोसेक में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कोसेक में जो है वो किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो कोस जो है वो 5/6। ठीक है, कॉस 5/6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी कैन नाउ द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स। ठीक है, कोसेक इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है, कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 π/2, और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2 + π/2 एंड 0 जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये क्या है, π/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स 2 इक्वल क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट हुआ।